बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दी पैक्टा लर्नर्स क्लब। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स न्यू बुक का चैप्टर 6 का टॉपिक 6.7। टॉपिक का नाम है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पीछे पढ़ा था वो आपने एज अ लॉन्ग प्रिपेयर किया था। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लॉन्ग में आने के कम चांसेस हैं। तो इसमें से कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते और किन चीज़ों को आपको लाजमी करना है, कौन से MCQs हैं, सारा मैं आज की वीडियो में दिखाऊंगी। होपफुली एट द लास्ट ऑफ वीडियो आप इस सारे टॉपिक से और इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट से फेमिलियर होंगे। अब देखते हैं हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। स्टूडेंट्स, इसके लिए कंसिडर करें कि ये आपके पास एक हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर है, ये आपके पास कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर है। आपको पता है कि हॉट से हमेशा एनर्जी फ़्लो करती है, ये टेम्परेचर फ़्लो करता है और वो कोल्ड रिजर्वायर की तरफ आता है। गर्म से ठंडे की तरफ मोशन जारी रहती है। अब जब हीट चेंजेस आएंगे T1 से T2 की तरफ, तो आपके पास जो दरमियान से आपने इंजन आपको शो हो रहा है, इसमें आपने कोई ना कोई वर्क करवाना है। यानी जो एनर्जी हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से आएगी उसको वर्क डन में कंप्लीट करेंगे और जो उसका रह जाएगा कुछ पार्ट वो आप कोल्ड रिजर्वायर में ट्रांसफ़र करवाएंगे। मैंने इसकी पहले स्टेटमेंट को रीड नहीं किया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि हम बात क्या कर रहे हैं स्टेटमेंट के अंदर। Q1 एनर्जी जो इंजन एब्जॉर्ब करता है उस हीट को हम Q1 कहते हैं जो इधर से आएगी, और जो कोल्ड रिजर्वायर में जाएगी उसको हम Q2 कहेंगे, और जो काम होगा उसको हम W कह रहे हैं। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ प्रोसेस, ये नामुमकिन है कि आप एक ऐसा प्रोसेस डिवाइस कर लें या बना लें विच में कन्वर्ट हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर, जो सिंगल रिजर्वायर यानी हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से जो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है कम्प्लीटली इसको वर्क में चेंज कर दे। ऐसा नामुमकिन है। ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, जब भी आप की कोई इनपुट लेते हैं तो आप 100% आउटपुट नहीं दे सकते, क्योंकि सिस्टम के अंदर फ्रिक्शन की वजह से, किसी और तब्दीली की वजह से आपकी इनपुट का कुछ पार्ट लाजमी तौर पे ज़ाया होता है, और जो हमारे पास आउटपुट 100% है उसका मतलब है हमारे पास एफिशिएंसी उस चीज़ की 100% है, जो कि फ़िज़िकली पॉसिबल नहीं है। ये एक आइडियल सिस्टम है। ऐसा नहीं होता कि आपने जो इनपुट दी 100% आपको आउटपुट मिल गई। लाजमी तौर पर उसका कुछ पार्ट ज़ाया होता है, कुछ पार्ट चेंजेस लाने के लिए इस्तेमाल होता है, कुछ पार्ट फ्रिक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है। बाज़ औक़ात आप जिस सिस्टम को या मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर क्रोयन यानी जंग वगैरह लगा हो सकता है। तो इन सारे फिज़िकल प्रोसेसेस को हमने देखना होता है, और हम ये कहते हैं कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि 100% हमारे पास आउटपुट मिले। हाँ, कोई आइडियल केस होगा, ये आगे हम कार्नेट थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें हम उसकी भी कंडीशंस देखेंगे। तो एक ऐसे प्रोसेस को डिवाइस करना बिल्कुल नामुमकिन है जो एक सिंगल रिजर्वायर से हीट ले और इंटायरली पूरा का पूरा उसको वर्क में चेंज कर दे। नॉट दिस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट लिविंग एनी चेंज इन दी वर्किंग सिस्टम। वर्किंग सिस्टम में चेंज आएगा, अगर वो इस तरह करेगा तो हो सकता है हमारे वर्किंग सिस्टम पे कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़े, तो इसलिए ये चीज़ हमारे पास फिज़िकली पॉसिबल नहीं है। अब Q1 ये हीट जो हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से हम ले रहे हैं, Q2 जो हम कोल्ड को दे रहे हैं, Q1 माइनस Q2 करेंगे तो जितना हमारे पास जो एनर्जी का लॉस है वो हमारे पास हमने W के तरह फॉर्म में यहाँ पे शो करवाया। या हम ये कह सकते हैं कि जो हम यहाँ से हीट दे रहे हैं वो वर्क डन की फॉर्म में और Q2 दोनों की फॉर्म में शो होगी ऐसे। यानी Q1 इक्वल होगा Q2 के और वर्क डन के, यानी ये जो हीट है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। और अगर हम वर्क डन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो Q2 को इधर लाके माइनस करवाना होगा। Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू W। तो वर्क डन किसके इक्वल होगा? हीट चेंजेस जो यहाँ पर दोनों में आए हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह लिखा है। इसके अलावा इस टॉपिक में से कौन से MCQs आ सकते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं थी। ऐसा कौन सा इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 100% होगी, तो वो हमारे पास आइडियल इंजन है। पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी 25% होती है और डीजल इंजन की 35 से 40% एफिशिएंसी होती है। तो अगर आपको ये डेफिनेशन में भी आए तो आप कहेंगे एन इंजन हुज एफिशिएंसी इज 100% इज कॉल्ड एन आइडियल इंजन, एन इंजन हुज एफिशिएंसी इज 25% इज कॉल्ड अ पेट्रोल इंजन, एंड एन इंजन हुज एफिशिएंसी इज 35 to 40% इज कॉल्ड द डीजल इंजन। ये स्टूडेंट्स बात यहाँ पे सारी लिखी हुई है पैराग्राफ के अंदर। मैंने इस डायग्राम को आपके लिए सिंपल और इजी ड्रॉ किया है। इसके बाद लॉर्ड कैल्विन की स्टेटमेंट है, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हमने इस तरह से एक्सप्लेन किया है। हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को और भी फॉर्मल स्टेटमेंट की फॉर्म में शो कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कैल्विन स्टेटमेंट, अब कैल्विन की स्टेटमेंट क्या कहती है?
ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, द प्रोसेस पिक्चर्ड हेयर इज इम्पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक से हीट लें और टोटली उसको वर्क में चेंज करवा लें, दिस इज इम्पॉसिबल। लाजमी तौर पे आपको एक और रिजर्वायर रखनी पड़ेगी जिसको हमने कॉल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर कहा था। हीट फ्रॉम अ सोर्स एट अ सिंगल टेम्परेचर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटायरली इनटू वर्क, कि प्रॉपर्ली वर्क में चेंज नहीं हो सकती, लाजमी तौर पर लॉसेज होंगे, चेंजेस आएंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।